प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु सहाय। जय मसीह की। मैं इस बाइबल की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं और यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आज का विषय है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। हाँ मेरे प्रिय, आपने सही सुना। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। कई बार आपसे कुछ चीजें परमेश्वर मांग सकता है, ले जा सकता है, आपसे पूछकर या बिना बताए भी ले जा सकता है। खासकर आपका पसंदीदा व्यक्ति, विशेष वस्तु या परिस्थिति जो आपके अनुकूल थी, उसे भी प्रभु ले जा सकता है। देखने के लिए कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है, आप उसके बाद क्या प्रतिक्रिया करते हैं, ये बात भी यहाँ पर स्पष्ट हम जानेंगे और सीखेंगे। हम आज दो अ, पात्रों के विषय में जानेंगे, एक अब्राहम है और एक अय्यूब। अब्राहम का जो पुत्र था इसहाक, वो उसे बहुत ही मिन्नतों के बाद मिला था। वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था और वो प्रतिज्ञा का पुत्र भी उसे कह सकते हैं। और उसे परमेश्वर ने मांग लिया और उसने बिना कुछ बोले, बिना कुड़कुड़ाए, उसने ये बात अपने अंदर अपने आप को मना भी लिया कि मैं अपने बेटे का बलिदान करूंगा। और ये सब मैं आपको ध्यान देना दिलवाना चाहूंगा, ये सब गुप्त में हुआ। सिर्फ पिता परमेश्वर को और अब्राहम को पता था कि उसे वो क्या करने जा रहा है। हम इसे उत्पत्ति की पुस्तक में से अध्याय 22 पद संख्या 8 में देखेंगे। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। ये जवाब था मेरे प्रियो, जब अब्राहम से इसहाक ने पूछा कि होम बलि कहाँ है, तो उसका उत्तर था, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग चलते गए। वो इतना ज़्यादा परमेश्वर पर आश्रित था और इतना ज़्यादा आज्ञाकारी था, ये बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। उसके उत्तर में भी स्पष्ट हो जाती है और जिस कार्य को करने के लिए जा रहा था, उससे भी ये स्पष्ट हो जाता है। और जैसा हम जानते हैं कि वो उसकी अपनी पत्नी सारा से उत्पन्न हुआ था और वो उसके प्रतिज्ञा का पुत्र था, उसके वायदे का बेटा था और जिसका इंतज़ार उसने सालों भर किया था और उसे ही परमेश्वर ने माँगा था। और वो इस आज्ञा पालन को पूरा करने से मुकरा नहीं। इसहाक अब हम इसहाक के नज़र से देखें तो उसने भी ज़रूर देखा होगा कि उसका पिता अब्राहम कैसे आज्ञा पालन कर रहा है। कैसे वो सब बातों को छोड़ करके उस सारी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने रखी थी, बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुछ बोले, बस दुःख लेकर के ही चला। लेकिन इसहाक ने वो बात ज़रूर देखी होगी। मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर अगर किसी के जीवन में कार्य करता है, किसी चीज़ को ले लेता है, छीन लेता है, अगर उसकी प्रतिक्रिया परमेश्वर के अनुकूल है, तो उस स्वभाव को अगला देखकर सीख सकता है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इसहाक ने भी ज़रूर सीखा होगा। ये ज़रूर जाना होगा कि परमेश्वर का आज्ञा पालन उसका पिता अब्राहम किस तरह से पूरा करना चाहता था। आप इसे एक अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा हो और परमेश्वर आपसे कुछ माँग रहा हो या आपसे कुछ ले ले, जो आपका पसंदीदा हो, तो आप ये धन्यवाद का पात्र आप ठहर सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। इस इसहाक और अब्राहम की कहानी से आप ये सीख सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि जिस पर्वत पर उसे बलि के लिए ले जाया गया था, अब्राहम जिसे ले गया था इसहाक को, तो उस पर्वत का नाम यह उस जगह उसे भेड़ मिली जो झाड़ियों में फँसी हुई थी और उसे परमेश्वर ने बलिदान स्वरूप स्वीकार भी किया। परमेश्वर ने उसके उठते हाथ को रोक लिया। सच में परमेश्वर महान है, दयालु है और उसने उपाय किया और उस पर्वत का नाम था यहोवा यीरे। इसे हम वचन से देखेंगे, उत्पत्ति 22 उसका 14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर प्रदान किया जाएगा। हाँ प्रभु, हाँ मेरे प्रियो, यहोवा के पहाड़ पर प्रदान किया जाएगा और ये हुआ भी। उसके लिए प्रभु ने व्यवस्था रखी और सच में प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे सहने के बाहर कोई भी ऐसे कामों को हमारे जीवन में, परिस्थितियों को हमारे जीवन में नहीं आने देता है। और इस वचन को हम देखेंगे पहला कुरिन्थी उसका 10 उसका 13। पहला कुरिन्थी अध्याय 10 पद संख्या 13। आइए हम इसे पढ़े।
तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और यही यही बात अब्राहम के साथ हुई। और इसहाक को जब वह बलि के लिए ले गया तो उसने बछड़े को देखा और उसे वह बलि दे गया। और यहाँ पर यह बात, ये वचन स्पष्ट है। वह वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। उसका निकास परमेश्वर ने किया। एक आश्वासन का वचन मेरे पास है और ये मुझे हमेशा शांति देता है। मैं आपके साथ इस वचन को शेयर करना चाहता हूँ। ये वचन है पहला पत्रस अध्याय 5 पद संख्या 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो आपका ध्यान रखना चाहता है, उसको आपका ध्यान है। और जैसा इस वचन में लिखा गया है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, ऐसा ही हम करें। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दें। जैसा अब्राहम का जवाब था इसहाक के लिए, वो अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल देता है कि प्रभु ही प्रबंध करेगा। और वैसा ही प्रबंध आपके लिए भी प्रभु जरूर करेगा। हम अय्यूब के विषय में आ जाते हैं। ये जो था, अय्यूब के विषय में पहले से ही बहुत कुछ जानते होंगे। कैसे परमेश्वर ने शैतान को छूट दे दी थी कि कुछ भी करो पर उसका प्राण ना लेना। और उससे बहुत एक-एक करके उससे सब कुछ ले लिया गया। उसके बच्चे, उसके भेड़, सब कुछ उससे ले लिया गया। और ये बहुत ही उचित नज़र नहीं आएगा अगर किसी के साथ ऐसा हो। और वो अ, बहुत ही विख्यात था, विख्यात पुरुष था, मनुष्य था अपने ज़माने का, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। और जिसके पास सब कुछ रहता है, परिपूर्ण जीवन रहता है, दिखाने के लिए या ना भी दिखाए तो लोगों को उसका जीवन दिखता है। अब्राहम और इसहाक के साथ गुप्त रूप में हुआ, अय्यूब के साथ बहुत खुले में हुआ। लोगों को पता ज़रूर चला होगा, जगह-जगह खबरें पहुँची होंगी कि उसका बेटा उससे ले बे बे अब उसका बेटा नहीं रहा, उसका परिवार उसे छीन लिया गया है, उसकी भेड़-बकरियाँ खत्म हो गई हैं। और मैं अपने आप को और आपको यहाँ पर रखना चाहूँगा कि अगर आपके साथ ऐसा हो, तो क्या हम अय्यूब के समान जवाब दे पाएँगे? और उसके मुँह से ऐसा वचन कहता है और बाइबल में लिखा गया है कि उसके मुँह से पाप ना निकला। जब उसकी पत्नी ने ये कह दिया, हम उसे वचन में देखेंगे। अय्यूब अध्याय 2 पद संख्या 8 से 10। आइए हम देखें अय्यूब ने क्या उत्तर दिया। जब उसकी पत्नी ने उसे उकसाने की कोशिश की, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा पर राख पर बैठ गया। तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, एक तू एक मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। क्या हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम ऐसी परिस्थितियों में, शायद ऐसे विकराल परिस्थितियां हमारे पास ना भी हो, हमारे समक्ष ना भी हो, कि हम ऐसा जवाब दे पाएंगे? ये प्रश्न का उत्तर ये आपके पास मैं छोड़ देता हूँ। इसे आप अपने विश्वास के साथ जरूर तालमोल विश्वास के साथ मिलाकर देखिए कि क्या आप ऐसा जवाब दे पाएंगे। मैं इन दो बातों को, अब्राहम और इसहाक और जो अय्यूब के साथ हुआ और जिन वचनों को हमने देखा, मैं इसे यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर एक वचन है यशायाह 28 उसका 16। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसी परिस्थितियां आती है? क्यों प्रभु हमारी प्रतिक्रिया को देखना चाहता है? यशायाह 28 उसका 16। इसलिए प्रभु यहोवा यह कहता है, देखो, मैंने सिय्योन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। जो कोई उस पर विश्वास रखे, वह उतावली ना करेगा। इस पत्थर को, जो सिय्योन का पत्थर है, हाँ मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह है। और इस पत्थर के समान प्रभु हमें खड़ा करना चाहता है, हमें निखारना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। उसने हमें अपने स्वरूप बनाया है, लेकिन कुछ कमी और घटी हमारे अंदर आज भी पाई जाती है। और इन बातों के विषय में वो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती, जब हमसे वो चीज़ें ले ली जाती हैं जो हमारे पक्ष में हो और हमें सुविधा प्रदान करती है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो।
ताकि हम भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी मजबूत बने। और परमेश्वर ऐसा करना चाहता है और ऐसा करता है। एक विश्वासी के जीवन में सब कुछ परिपूर्ण पाया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वो हमें अब्राहम के समान, अयुब के समान जरूर परखेगा। और परमेश्वर को परखना और परखे हुए लोग बहुत पसंद है। और ऐसी परिस्थितियों में आना अनिवार्य है और ये परमेश्वर के सामने उचित जान पड़ता है। वो हमें जिम्मेदार बनाना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, उस नींव के पत्थर के समान आपको वो एक सिय्योन के पर्वत, नींव के पर्वत के पत्थर के समान आपको मजबूत, अटल और दृढ़ करना चाहता है, आपको जिम्मेदार बनाना चाहता है, ताकि आने वाले समय में आप उस नींव का पत्थर बन पाए प्रभु के योजना के लिए। चाहे आप किसी भी समुदाय में रहते हो, चाहे कहीं भी रहते हो, प्रभु आपको जरूर परखेगा, उस नींव के पत्थर के समान मजबूत करेगा। जिम्मे ताकि आप देखें और ये जान जाए कि ये पत्थर प्रभु का तराशा हुआ पत्थर है, परखा हुआ पत्थर है और यह प्रभु का जन है। प्रभु आपको उस रूप में देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, जय मसीह।